और अभी आपको बताएं कि बुनियान क्यों पहनी, यूनिफॉर्म क्यों नहीं। कोटअदू में एएसआई इमाम बख्श को बुनियान महंगी पड़ गई। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने एएसआई को मुअत्तल कर दिया। एएसआई इमाम बख्श थाने में बुनियान पहनकर बैठा हुआ था। आपको अहम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं कि बुनियान क्यों पहनी, यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना। कोटअदू में एएसआई इमाम बख्श को बुनियान पहनना महंगी पड़ गई। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने एएसआई को मुअत्तल कर दिया है। एएसआई इमाम बख्श थाने में बुनियान पहनकर बैठा था, जिस पर उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। बुनियान पहनी गई जबकि यूनिफॉर्म न पहना गया। कोटअदू में एएसआई इमाम बख्श को बुनियान महंगी पड़ गई है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा आमिर डोगर से। आमिर, कहिएगा कब तक के लिए मुअत्तल किया गया है इन्हें? बिल्कुल, ये ना सिर्फ मुअत्तल किया गया है एएसआई इमाम बख्श को, बल्कि जो डीएसपी कोटअदू है उनको इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया गया है। अब से कुछ देर कबल, चंद घंटे कबल रोही की स्क्रीन पर यह न्यूज जो देखी गई थी कि मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटअदू के इलाके थाना दायरा दीन पनाह में एएसआई इमाम बख्श, जो कि बताया जा रहा है कि तफ्तीश में मसरूफ अमल थे और यूनिफॉर्म इन्होंने नहीं पहना था, बनियान में ही आने जाने वाले साइलिन से तफ्तीश कर रहे थे, जिस पर खबर ब्रेक होने पर डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल की जानिब से इस वाक़े का जो नोटिस लिया गया और हसन इकबाल की जानिब से ये कहा गया कि इंक्वायरी भी इसकी स्टैंड कर दी गई है। डीएसपी कोटअदू जो इस सारे मामले की इंक्वायरी करेंगे और मजीद भी महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। अभी इब्तदाई तौर पर डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की जानिब से ये कहा गया है कि फौरी तौर पर एएसआई इमाम बख्श को मुअत्तल करके क्लोज टू लाइन कर दिया गया है। अच्छा, ये भी कहिएगा कि एएसआई ने यूनिफॉर्म पहना क्यों नहीं था? क्या उनकी जानिब से कोई मौके सामने आ सका है? जी बिल्कुल, अभी तक एएसआई की जानिब से तो इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, क्योंकि हमारे ज़राए की जानिब से ये फुटेज जो हमें मौसूल हुई थी, ज़राए की जानिब से ये कहा गया है कि चूँकि जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी शदीद गर्मी का राज इस वक्त बरकरार है और दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर जा चुका है। तो एएसआई की जानिब से ये बताया गया था आने वाले साइलिन को कि सख्त गर्मी के मौसम की वजह से जो उन्होंने जो है यूनिफॉर्म नहीं पहना था और इसी तरह साइलिन से तफ्तीश में मसरूफ अमल थे। ना सिर्फ तफ्तीश में मसरूफ अमल थे जब बल्कि जो थाना दायरा दीन पनाह उसके पुलिस स्टेशन में बिला किसी खौफो खतर इसी तरीके से वो घूम रहे थे, बनियान के अंदर ही के कागज भी उनके हाथ में मौजूद हैं। और जबकि उनके जो यूनिफॉर्म की जो शर्ट है उन्होंने उतार कर जो कुर्सी पर लटकाई हुई और बनियान में ही तफ्तीशे अमल है। और आमिर डोगर, ये भी बताइएगा, जिस तरह से अभी आपने बताया कि गर्मी, उनका मौक़िफ़ है कि गर्मी बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी वर्दी की शर्ट उतार दी, तो क्या गर्मी का होने का मतलब ये है कि आप अपनी वर्दी उतार दें और अपने फराज बगैर वर्दी के या फिर शर्ट उतारे आप सर अंजाम देते रहे? के बाद रोही की स्क्रीन पर यह खबर ब्रेक हुई तो एएसआई को ये बनियान में तफ्तीश करना जो महंगा पड़ गया और अब से कुछ देर कबल डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल की जानिब से नोटिस लिया गया। और न सिर्फ नोटिस लिया गया बल्कि डीएसपी कोटअदू को यह कहा गया है कि वो इस सारे मामले की इंक्वायरी करें और एएसआई इमाम बख्श के खिलाफ जो है वो महकमाना किस्म की कार्रवाई भी जो मुतवक्की है। अच्छा, ये भी बताइएगा आमिर, जिस तरह से आप अभी बता रहे हैं, क्या वहां पर पंखा, एसी, कोई भी इस तरह का जो आलात नहीं है जिससे गर्मी से बचा जा सके? नहीं, इस तरह की तो कोई सूरत हाल नहीं है, क्योंकि जितने भी मुजफ्फरगढ़ के थाना जाते हैं और ना सिर्फ शहर के बल्कि दूर दराज इलाकों के भी, चूँकि दायरा दीन पनाह मुजफ्फरगढ़ शहर से 45 किलोमीटर के फासले पर है, तमाम तर वहाँ पर पंखे भी काम करते हैं, ठंडे पानी की सहूलत भी मौजूद है और इसके अलावा ज़्यादातर कमरे ऐसे हैं जहाँ पर एसी की भी सहूलत मौजूद है। जबकि बताया ये जा रहा है कि इन इलाकों में लोड शेडिंग भी जो है वो ना होने के बराबर है। अलबत्ता चंद घंटों के लिए लाइट जो है वो कभी कभार जाती है, मगर गुज़िश्ता 3 रोज से मुजफ्फरगढ़ शहर और दीगर इलाकों में लोड शेडिंग भी नहीं हो रही, तो इसके बावजूद गर्मी की शिद्दत ना बर्दाश्त कर पाना समझ से बालातर है। जबकि जो दीगर साइलिन हैं वो भी शदीद गर्मी के मौसम में यहाँ पर पहुँचते हैं, उनकी जानिब से तो किसी भी किस्म का शिकवा नहीं किया गया, क्योंकि हमारे ज़राए की जानिब से ये कहा गया है कि ये जो एएसआई हैं तो क्योंकि ये उम्र रसीदा भी हैं और इसको जो बुजुर्ग दिखाई देते हैं, तो इस वजह से भी ये कहा जा रहा है कि ज़राए की जानिब से कि उन्होंने इस तफ्तीश के दौरान जो यूनिफॉर्म पहनना गवारा नहीं किया और न सिर्फ यूनिफॉर्म पहनना गवारा नहीं किया जबकि वो थाने के भी इसी तरीके से बगैर किसी खौफो खतर चक्कर लगाते रहे। शायद उनके ये वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि कोई शख्स
कोई साहिल गर्मी के बायस यूनिफॉर्म पहना गवारा नहीं किया है। आमिर डोगर आप तफसील लगा कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नासरीन, डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने एएसआई को यूनिफॉर्म न पहनने के बायस मुअत्तल कर दिया है। नासरीन, सहूलत बनी जहमत, निकासी के इंतजाम के बगैर ही अंडरपास बना दिया गया। बारिश में मियांवाली के कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास से गुजरना भी मुहाल हो गया। मियांवाली जरा सी बारिश से कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास डूब जाता है, जबकि डीएचक्यू अस्पताल के गेट से शहरियों का गुजरना तक मुहाल हो चुका है। अब को अहम खबर दे रहे हैं। सहूलत बनी जहमत, रहमत बनी जहमत, निकासी के इंतजाम के बगैर ही अंडरपास बना दिया गया। बारिश में मियांवाली के कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास से गुजरना मुहाल हो गया। मियांवाली में जरा सी बारिश से कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास डूब जाता है। डीएचक्यू अस्पताल के गेट से शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया है। मियांवाली में कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास शहरियों के लिए दर्द सर बन चुका। कई साल गुजर गए, अंडरपास का मसला हल नहीं हो सका। जरा सी बारिश से अंडरपास में पानी भर गया, जिससे शहरी परेशान हैं। शहरी इंतजामिया की गफलत पर फट पड़े। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। भाई गल ऐसा 26 साल 27 साल इंतजार किया। खान साहब असा तेरे टैगोर असा तेरे सिपाहियां असा तेरे नाल असा तेन किडाई ना छुड़ेंदे, लेकिन ये खान साहब सन दस दो भाई असा होर कितना इंतजार करा। एक सन आस लागे सी कम अज कम असा जींदे तो रसा ना। ये बात को पोजीशन अच्छी तो नहीं ना मिसाल तो जा पुजा रस्ते बंद बारिश आंदी वजह तो मतलब ये हिसाब किताब बना खले, खास तौर पर शहरी जिले की हिसाब किताब है। केड़ा मुतालबा करता याद है पे सारे रस्ते रहते था नल मेहरबानी करे शफकत करे। शहरियों का कहना आपने जाना। अभी आपको बताएं, कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास मियांवाली में जमा बारिशी पानी और सीवरेज को स्टोर करने के लिए हॉकी स्टेडियम में सीवरेज टैंक बनाने का प्लान। 3 करोड़ रुपए लागत से सीवरेज टैंक बनाए जाएंगे, जबकि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के इस मंसूबे में हॉकी एसोसिएशन के अहदेदारान सीखपा हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अख्तर मजाज। जी अख्तर मजाज, बताइएगा हॉकी एसोसिएशन अहदेदारान का क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की नई मंतक सामने आ गई। कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास में बारिशी और जो सीवरेज का पानी जमा होता है उसकी निकासी के लिए हॉकी स्टेडियम को मुंतखब किया गया है। पाइपों के जरिए से 5 यहाँ पे कुएं बनाए जाएंगे। उन कुओं में पानी जमा होगा जो कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास में जमा होता है। यहाँ पे प्लेयर जो हैं, खेलने वाले हैं, हॉकी एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं वो परेशान है। इस सवाल से उनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे, अगर ये कुएं बन जाते हैं, तफून फैल जाएगा, ये स्टेडियम तो खत्म हो जाएगा? बिल्कुल जी, ये मियांवाली का वाहिद हॉकी स्टेडियम है जहाँ पे पूरे ज़िला के प्लेयर जमा होते हैं शाम को। अगर ये गंदे नाले यहाँ पे आ गए तो ये एक बहुत अच्छा ग्रासी ग्राउंड है और अनकरीब यहाँ पे आस्ट्रोट्राफ लगने वाली है, तो ये आस्ट्रोट्राफ का प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा और ये हमारा ग्रास जो है एक गंदे नालों में तब्दील हो जाएगा और पूरे मियांवाली के प्लेयर उनके लिए और कोई जगह भी नहीं रह जाएगी। इसलिए ये ज़्यादती है प्लेयर के साथ, मियांवाली की आवाम के साथ। उनसे एक अच्छा ग्राउंड वो छीना जा रहा है गंदे प्रोजेक्ट की वजह से। जी, गंदे प्रोजेक्ट की वजह से अच्छा ग्राउंड छीने जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जी खेलों की सरगर्मियों की ये बिल्कुल मुखालिफ पॉलिसी है और ये मुंतखब नुमाइंदों और जिली इंतजामिया के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है और ये उनकी नहली की सबूत है कि ये एक गंदे पानी का प्रोजेक्ट इस हॉकी स्टेडियम में मुंतकिल कर रहे हैं जहां शाम को बहुत रश होता है। हॉकी के खिलाड़ी भी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पे लोग वॉक करने के लिए भी आते हैं। आपसे भी बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे, फर्ज करो आपकी बात नहीं मानी जाती, यहीं पे कुएं बना के सीवरेज का पानी जमा किया जाता, क्या प्लान होगा? फिर हम डिस्ट्रिक्ट हुकूमत के खिलाफ स्टे लेंगे ताकि ये काम ना हो। एहतजाज करेंगे भाई ये काम को रोका जाए। एहतजाज करेंगे, स्टे लेंगे। और एक और अहदेदार भी मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? मैं इस ग्राउंड के हवाले से कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का ये हल्का है और इसकी ओपनिंग जो प्राइम मिनिस्टर की पहले ओपनिंग हुई थी इसी ग्राउंड से उनका पहला जलसा हुआ था और ये तारीखी ग्राउंड है। ये ऐसा नहीं है कि ये एवी ग्राउंड बन गया और ये हम अपनी मदद आप तहत ये ग्राउंड बना रहे हैं और ये सीवरेज का पूरा गढ़ ये बना के ये क्या साबित करना चाह रहे हैं, ये इसको ख़त्म कर, ये जितनी सरगर्मी है, लोग आते हैं, अच्छा माहौल होता है, उस माहौल को ख़त्म करके सब चीज़ ख़त्म करके ये आराम से बैठा, हम ये होने नहीं देंगे जी, हम ये देंगे। बहुत शुक्रिया। अख्तर मजाज हमारे साथ मौजूद थे। सरगोद और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया है। बारिश की वजह से नशेबी इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन, कहिएगा।
सरगोदा में मानसून का सीजन शुरू हो गया। बाकायदा तौर पर आज से महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्शन थी कि आज से जो बारिश का नया सिलसिला है वो ना सिर्फ शुमाली इलाका जात में दाखिल होगा बल्कि इस्लामाबाद और जो सेंट्रल पंजाब है उसके एरियाज को भी इफेक्ट करेगा। शुमाल बंगाल से चलने वाला हवाओं का कम दबाव इस वक्त दाखिल हो गया है मुल्क के अंदर, जो कि सरगोदा में अबर रहमत बन के बरस रहा है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है कि मुसलसल बारिश हो रही है। नशेबी इलाके इस बारिश की वजह से पानी वहां पर भर आया है, लेकिन इससे पहले ही इदारों की जानिब से इदारों को महकमा मौसमियात की तरफ से हाई अलर्ट जारी था, जिसके बाद इदारों ने भी अपनी तैयारी की हुई थी। लोग क्या समझ रहे हैं, इस वक्त टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो गया है। वो इलाका जो कि 47 सेंटीग्रेड तक गया था, लेकिन इस वक्त 25 सेंटीग्रेड यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक अच्छा माहौल, ठंडी हवाएं और सादा बांदी और कभी लेक हो चुका है। मौसम मुल्क का आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब लिया में दरियाई कटाव ने बस्ती टूटन के मुताद्दिद अफराद को बेघर कर दिया है। एजाज हुसैन का घर भी 4 माह कबल दरिया बुर्द हुआ, जो आज तक नहीं बन सका। गुर्बत से तंग एजाज हुसैन के पास न अब छत रही है, न ही खाने पीने का सामान है। मजीद जानेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा एजाज हुसैन का क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल, दरियाए सिंध के नशेबी इलाके के अंदर जो है दरियाई कटाव की वजह से इस नुकसानात का सिलसिला तो जारी है। वाड़ा सीढ़ा की बस्ती टोटन के अंदर इस वक्त जो है दरियाई कटाव इतनी शिद्दत अख्तियार कर चुका है, यहाँ पर सैकड़ों तादाद में जो घर हैं वो इस वक्त दरिया बुर्द हो चुके हैं। इसके साथ फसलात जो हैं वो भी दरियाई कटाव की नजर हो चुकी है। मैं सब मौजूद जहाँ पर बस्ती टोटन के अंदर यहाँ पर एक मकीन ऐसे हैं जिनका 4 महीने पहले घर गिरा, लेकिन घर जो है गिरने के बाद उसके बाद इतनी सख्त नहीं कि वो कहीं और जो है अपना घर बना सके, इसलिए आज वो अपनी एक छोटी सी जो कुटिया है जिसके अंदर सिर्फ एक दीवार बाकी रह चुकी है, उसको कभी कभी देखता है तो उसके बच्चे भी जो उसके साथ होते हैं और वो अपने जो यहाँ पर हुकूमती मेंबरान असम्बली हैं इसके साथ साथ मुखय्यर हज़रात हैं और हुकूमती नुमाइंदों से भी इस वक्त हुकूमत से भी यहाँ पर मुतालबा करता नजर आता है कि उसकी इमदाद की जाए ताकि वो अपने घर बना सके और जो इस वक्त खुले आसमान तले से रिहाइश पजीर है तो उसका आसरा बन सके। इस शख्स से बात करते हैं। भैया नशे क्या मुश्किल थी अपने करल घर ढा तो 4 महीने हो गए, सारा मकान ढह गया, बिया कुछ भी नहीं बचा। सारा निके निके बच्चे थरा सीमित है, असा किधर जाऊँ, ना कोई सारे रावण जाए, ना कोई टेंट मिले, ना कुछ ही नहीं मिले सानू, बस पाया ही में। क्या मुतालबा तोरा हुन कि तो क्या मिलना चाहिए? हुन सब कुछ मिली वने तो असा अपना घर बनावे गिनसू। क्या समझते वे थले बारिश आंदी है, धूप होंदी, किवें गुजारा करें? गुजारा करें बस दरख्तां तले वाड़ वेने या कोई बूटे तले वाड़ वेने, बस शापर मापर लाया ने और अपना सिर ते पावा ने। जी बिल्कुल, आर्जी तौर पर जो है निज़ाम करते हैं, कभी सर के ऊपर छापर साया करते हैं तो कभी किसी अंदाज से दरख्तों के नीचे छुप कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके छोटे मासूम बच्चे हैं जो थैलेसीमिया का मरीज हैं। बेटा क्या तकलीफ होने को पता होता है? खून लगता है तो हर महीने क्या लगता है बाबा? तो खून लगता है। कितनी उम्र है तेरी? स्कूल में रहना है? जी बिल्कुल, इसके 2 छोटे मासूम बच्चे हैं जो इस वक्त थैलेसीमिया का मरीज हैं और यहाँ पर उनके अब घर की छत भी नहीं रही, तो ये इलाज कैसे कराएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल निशान है। इस वक्त इस्लामी फलाही रियासत के जो है मदीना की रियासत के दावेदार हुक्मरानों के लिए बड़ा सवाल निशान है कि आज जो है ये इस शख्स जो है दरियाई कटाव की वजह से इतना मजबूर हो चुका है कि उसे घर रहने के लिए घर भी नहीं है, बच्चों के इलाज के लिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। केमिस्ट्री का पेपर आउट होने की खबर बेबुनियाद है। कंट्रोलर बोर्ड की जानिब से ये बात सामने आई और उन्होंने तरदीद करते हुए कहा कि इम्तिहानात शफाफ तरीके से हो रहे हैं, जबकि आज उनकी जानिब से इन तमाम तर मामलात की तरदीद कर दी गई है। केमिस्ट्री का पेपर आउट होने की खबर बेबुनियाद है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट बहावलपुर की पेपर आउट होने की तरदीद। आपको तालीमी मैदान से खबर दे रहे हैं। केमिस्ट्री का पेपर आउट होने की खबर बेबुनियाद है, ऐसा कहना है कंट्रोलर बोर्ड का, जबकि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट बहावलपुर की पेपर आउट होने की तरदीद। इम्तिहानात शफाफ तरीके से हो रहे हैं। कंट्रोलर मजहर हुसैन खोखर ने ऐसा कह दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, केमिस्ट्री का पेपर आउट होने की खबर बेबुनियाद निकली है। ईद कुर्बान की आमद है। मुल्तान की मवेशी मंडी में बुलबुल नामी बकरे के चर्चे हैं। मालिक ने 2 मन से जायद वजनी बकरे के 1,30,000 रुपए मांग लिए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा इब्राहिम खान से। इब्राहिम बताएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में 9 दिन बाकी हैं और मुल्तान शहर में मवेशी मंडियां जो हैं वो सज चुकी हैं। खूबसूरत जानवर जो हैं वो डिस्प्ले पर लगा दिए गए हैं और जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। यहीं पर हमें मंडी में एक खूबसूरत प्यारा सा जानवर मिला है जिसका नाम बुलबुल है और जिसकी उम्र जो है वो 1 साल है और माशाल्लाह से इसका काफ़ी ज़्यादा वेट है। और हम व्यापारी से बात करते हैं कि भाई साहब
کیا سٹوری ہے اس کی؟ بھائی جان بتائیے گا، کیا اس کو کیا خوراک تھی، کیا کتنے سال کا ہے، اس کا کیا ویٹ ہے؟ بھائی جان اس کا ریٹ ہے 1,30,000۔ اچھا، یہ چاول کھاتے ہیں، دانے کھاتے ہیں، بولا گھاس جنتر وغیرہ یہ کھاتے ہیں، چانا بھی ان کو دیتے ہیں، ان بڑا خدمت کرتے ہیں۔ خدمت کرتے ہیں، تو اس کا وزن کتنا ہوگا؟ وزن ادھر 2 من ہوتا ہے۔ 2 من کے لیے قیمت زیادہ نہیں ہے ویسے؟ نہیں زیادہ، اس بار مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے ویسے یا نہیں؟ مہنگائی بالکل ہی سر زیادہ ہے، اس میں بکری بہت تیز ہیں، اتنا بھی تیز ہیں، اتنا بھی تیز ہے، ملتے نہیں باہر دیہات ہے، دانا مانگے 2,000 روپے مان ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں، ڈیرہ غازی خان کے شہری اب اور بھی محفوظ ہوں گے۔ ڈی جی خان سمارٹ سٹی پروجیکٹ مکمل طور پر آپریشنل ہو گیا ہے۔ 2 اسکیمز اور سے مانیٹرنگ شروع کر دی گئی ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ پولیس افسر عمر سعید ملک کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کا براہ راست فائدہ شہریوں کو پہنچے گا۔ چیک پوسٹ کی بھی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے بیورو چیف رضا ملک سے۔ رضا ملک، کہیے گا کیمرے لگ گئے؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے شہر ڈیرہ غازی خان کے رہنے والے مکین اور بھی محفوظ ہو گئے ہیں، کیونکہ جو ایک سمارٹ سٹی ڈیرہ غازی خان سمارٹ سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، جس سے تمام نہ صرف مرکزی شاہراہوں کی سرویلنس کی جا رہی ہے، بلکہ جو شہر کے ضلع کے داخلی اور خارجی راستے ہیں، جو چیک پوسٹ ہیں، کیونکہ ڈیرہ غازی خان ایک ایسے سنگم پر واقع ہے جہاں اس کی کنیکٹیوٹی چاروں صوبوں کے ساتھ ہے، تو اس حوالے سے وہاں جو چیک پوسٹ ہیں ان پر بھی جو کیمرے ہیں وہ آپریشنل کر دیے گئے ہیں۔ ہر چیز کو یہاں سمارٹ سٹی میں بیٹھ کر مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اس سمارٹ سٹی کی روح رواں جو ہے وہ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان سر پروجیکٹ جو ہے وہ چل پڑا ہے، آن ہے۔ 200 ہائی ریزولوشن کیمراز جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں۔ حوالات کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے، تھانوں کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے، شاہراہوں کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ تو اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے یہاں؟ جی بہت شکریہ۔ جس طرح کہ آپ نے خود بتایا، یہ تمام جو ہے کاوش انسپیکٹر جنرل پولیس وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ویژن ہے اس کو سامنے رکھ کے ہم نے کی کہ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ہم عام آدمی کی زندگی میں بہتری لا سکیں۔ آگے ہم کیا کرنے لگے ہیں، اس کو مزید ہم ایکسپینڈ کریں گے۔ شہر کے کچھ مین جو آرٹریز ہیں، شاہراہ ہیں، ان کو ہم کنیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد اپنی پولیس اسٹیبلشمنٹ وہ ہم نے تمام کر لی ہے، مگر کئی سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، سیمی گورنمنٹ ادارے ہیں، کچھ سکولز ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، میڈیکل یونیورسٹی ہے، باقی جو تعلیمی ادارے ہیں، بینکس ہیں، ان تمام کو ہم اسی چھت کے نیچے اس کو مانیٹر کرنا جا رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو مانیٹرنگ شروع ہو جائے گی، دوسرا کہ کہیں پہ کوئی کیمرہ خراب ہوتا ہے تو ہمیں بر وقت پتہ لگ جائے گا، تیسرا کہ جو سینٹر پوائنٹس ہیں جیسے پیٹرول پمپ ہے وہ عام طور پہ آپ نے دیکھا بڑی مین جگہ پہ ہوتے ہیں، تو وہ روڈز بھی ہم کور کر لیں گے۔ جی تو ان کے ساتھ ساتھ یہ جو چیک پوسٹ ہیں، یہ اگر کیمرہ مین دکھائیں کہ یہ جو چیک پوسٹ ہیں بنائی گئی ہیں جہاں سے جو شہر کے داخلی اور خارجی راستے ہیں، تو یہاں پر جو ایک اسمارٹ سسٹم ہے لوگوں کی شناخت کرنے کے حوالے سے، تو وہ کیا پروجیکٹ ہے؟ جی سر، یہ آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں یہ چیک پوسٹ ہے، تریمن چیک پوسٹ ہے۔ اب ہمارے لیے فزیکلی پاسبل نہیں کہ 3.5 گھنٹے کے ڈسٹنس پہ ہم جائیں اس کو چیک کریں، بٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے میں بتا سکتا ہوں کہ ہمارا جوان کیا کر رہا ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی شکایت ہے، کوئی تمام نفسانی ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں تو ہم بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو آپ نے آفیسز دیکھے ہیں، یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کمپلینٹ کو اٹینڈ کر رہے ہیں، ایک ٹائم ہے، ایس ایچ او موجود ہیں نہیں ہے۔ اسی طرح حوالات میں کوئی ٹارچر کا کیس آ رہا ہے، غیر قانونی حراست آ رہی ہے، ہم یہاں پہ اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں۔ ڈسٹنس بہت زیادہ ہیں اس ضلع میں، کئی پوائنٹس ہمارے اسی ضلع میں ایسے ہیں جو 4-4 گھنٹے کے فاصلے پہ ہیں، اور جس کو ہمارے لیے فزیکلی مانیٹر کرنا جانا بڑا ایک مشکل کام ہے کہ آپ ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کے 4 گھنٹے پہ جائیں اور پھر واپس آئیں، تو اس کے لیے یہ کیا ہے۔ آگے چل کے کیونکہ عید کے فوری بعد ہم محرم کی تیاری کریں گے، اور محرم میں کے جو کیمرے ہیں وہ بھی یہاں پر ہم اس کو کریں گے، تو محرم کی جو مانیٹرنگ ہے وہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں بہتر انداز میں ہو سکے گی۔ جی بالکل، تمام تر جو کیمراز ہیں ان کو آپریشنل کیا جائے گا، اور جتنی چیک پوسٹ ہیں جو انر اور آؤٹر سائڈ پر بنائی گئی ہیں شہر کے داخلی خارجی راستوں پہ، ان کی بھی مشکلات کو دور کیا جائے گا۔ رضا ملک آپ کا شکریہ۔ دوسری جانب ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ حسین احمد گوندل نے بھکر کا دورہ کیا ہے۔ سنزار اور دارالایمان میں خواتین میں عید گفٹ بھی تقسیم کیے ہیں۔ اسی پر جانیں گے اسلم بلوچ سے۔ جی اسلم، آگاہ کیجیے گا۔
बिल्कुल बखर में डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हुसैन अहमद गोंदल ने बखर का विजिट किया है। यहाँ पे सोशल डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है उन्होंने चेक किया है, हिदायत जारी की हैं। उनसे जानते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं कि सोशल वेलफेयर के हवाले से किस तरह जो है गवर्नमेंट लोगों को सपोर्ट कर रही है। इसके साथ साथ जो सनतजार है वहाँ पे सिलाई कढ़ाई और इसके साथ जो चीज़ें जो हैं वो खवातीन बना रही हैं, इनको किस तरह बेहतर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे दारुल अमान कैम्प है उनमें भी इन्होंने गिफ्ट तकसीम की हैं। आप बताएं जी, आपका विजिट जो आपने किया है किस तरह आपने हिदायत जारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली विजिट जो हमारा था आज का वो 2-3 हवाले के साथ था। एक तो ये है कि हमने जो एडीपी स्कीमें चल रही हैं हमारी, जिसमें सनतजार में काम हो रहा है और दारुल अमान में काम हो रहा है, उसका जायजा लेना था। सनतजार में जो सर्विसेज चल रही हैं उनको देखा है और दारुल अमान का विजिट किया है। वाकई दोनों जगहों पे बहुत अच्छा काम हो रहा है बखर में। इसके अलावा बखर में हमारे जो मेडिकल प्रोजेक्ट्स हैं और जो हमारे सीडी प्रोजेक्ट्स हैं, मेडिकल प्रोजेक्ट्स में आवाम को फ्री मेडिसिन दी जा रही हैं और सीडी प्रोजेक्ट जो हैं वो हमारे मुख्तलिफ डिस्पेंसरीज और छोटे मोटे इदारे जो हैं वो चला रहे हैं। तो सबकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और ख़ास करके एनजीओ के ज़रिए से जो काम करवा रहे हैं वो ज़बरदस्त हैं। पनागाह भी यहाँ पे जो डीएचक्यू में चल रही है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैनेज। जैसे कि आप बात सुन रहे थे यहाँ पे डिविजनल डायरेक्टर की, उनका ये कहना है कि हमारे विजिट का मकसद जो है वो एक तो इदारे की जो है वो इनकी चेक करना है, इसके साथ साथ जो हमारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम बलोच तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सुजानी मुल्तान में जारी तेज आंधी से गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी आई है। आंधी से दिन में रात का समा बंद गया। इसी पर मजीद जानेंगे सुहिरा तारिक से। जी सुहिरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर का मौसम जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त तेज आंधी चल रही है और कदम से कदम मिला के खड़े होना मुश्किल हो गया है। आज दिन भर इस कदर गर्मी थी कि मुल्तान के शहरी बेहद निढाल थे। देखते ही देखते बादल आए हैं, आसमान को मिट्टी ने अपनी लपेट में लिया है और अब तेज आंधी जो है वो चलना शुरू हो गई है। और इस आंधी की वजह से मिट्टी तो एक तरफ, लेकिन इसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। ये आपको कैमरामैन राना बिलाल जैसा कि दिखा सकते हैं। आप देखें यहाँ पर किस कदर दरख्त जो है वो आंधी की वजह से झूल रहे हैं और शहरियों ने अपनी जो है वो हेडलाइट्स को भी ऑन कर लिया है। दिन के वक्त जो है हमें रात का समा दिखाई दे रहा है। मुझसे भी खड़े यहाँ पर नहीं हुआ जा रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और शहरियों को ट्रैफिक को तो परेशानी का सामना करना पड़ ही रहा है, लेकिन इसकी वजह से गर्मी जो है उसका जोर टूट चुका है। जोर टूट गया है। सुहिरा तारिक, आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।